हाँ, अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए ठीक है। अल्लाह पाक का शुक्र। सर खसूसी आपका सबसे पहले शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। ठीक है। आप हमारी ऑडियंस को भी मजा आएगा आपसे बातें सुनने को। अच्छा। ओके देखते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। आपने बातें निकलवानी है मुझसे। नहीं, नहीं अच्छा मैंने तो। मेरा इंट्रोडक्शन। जी। ओके ओके। मेरा इंट्रोडक्शन। अच्छा साकिब, अभी इस वक्त मैं लाहौर में हूँ और एसईओ की एजेंसी चला रहा हूँ अपनी। हमारा जो कोर जो स्किल है ना वो अपवर्क के थ्रू क्लाइंट्स को पकड़ना है। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि एजेंसीज आए हमारे पास क्योंकि वो लॉन्ग टर्म चलती हैं। तो उनके साथ काम करना भी आसान होता है, प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग। चलो। तो कोशिश यही होती है पहली बात तो कि एजेंसीज हों उनके साथ प्रॉपर काम करें। और मेरी अपनी टीम है एसईओ की, 8 लोग हैं इसके अंदर। तो बस लीड कर रहे हैं टीम को और इस अराउंड 7-8 साल हो चुके हैं चल रहा है सिस्टम। सो या अच्छा, आप एसईओ किस इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं? जैसे कि लोकल एसईओ होती है, ई कॉमर्स एसईओ होती है। आप कौन सी? आजकल तो ज़रा पिछले 2-3 साल से लोकल एसईओ का काफ़ी बूम है। तो हम्म। पिछले 2-3 साल से लोकल एसईओ को ही सर्व कर रहा हूँ। उससे पहले मोस्टली जो है ना बैकलिंक्स वगैरह का हम काम पकड़ते थे क्योंकि तब थोड़ा सा चीज़ें इजी थी हम्म। काम करने के लिए। तो हम निच स्पेसिफिक चले जाते थे, लाइक पूरा एसईओ का प्रोजेक्ट नहीं पकड़ते थे। बैकलिंक्स का काम पकड़ लिया, ऑन पेज का पकड़ लिया, गेस्ट पोस्ट का काम पकड़ लिया। तो इस तरीके से पहले चीज़ें चलती थी, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें चेंज हुई हैं, एआई आया है, तो अभी जो ओवरऑल है ना वो लोकल एसईओ का काम हम कर रहे हैं डिफरेंट एजेंसीज के लिए और कुछ इंडिविजुअल क्लाइंट्स भी हैं। तो सो लोकल या एसईओ आप किसी स्पेसिफिक निश के अंदर जा कर रहे हैं या कोई भी आ जाए? नहीं, अभी राइट नो सीन ये है कि कोई स्पेसिफिक नहीं लेके चल रहे लोकल बिजनेसेस, लेकिन ज़्यादा जो आप कह लें कमांडिंग चीज़ है ना वो होम बिजनेसेस हो गया, लॉयर हो गया, मेडिकल के अंदर मेड स्पा स्टैटिक्स वगैरह इनका काम ज़्यादा है। रूफिंग होगी। तो अभी तो ओवरऑल चीज़ों को लेके चल रहे हैं, लेकिन फर्दर 1-2 साल के अंदर जब थोड़ी सी एजेंसी और बड़ी हो जाएगी तो मेरा इरादा है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो जाए, लाइक किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को पकड़ के और उसी के अंदर डोमिनेट करें। तो भैया ठीक है, अच्छी बात है। इंडस्ट्री जितने भी लोग, ज्यादातर तो लोग इंडस्ट्री स्पेसिफिक ही हो जाते हैं आस्था में, क्योंकि उसमें फिर आपको इंफॉर्मेशन भी अच्छी मिल जाती है। और आपके पास लेकिन जो। उसने उसमें मसला ये है कि स्केलिंग मुश्किल हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि आपको जो है ना, लेट्स सपोज शुरू के अंदर ही कोई ऐसी इंडस्ट्री पकड़ लेते हैं जो competitive होती है। अगर हम्म। हम लॉयर्स की बात कर लें या रूफर्स की बात कर रहे हैं, वहाँ तो बड़े बड़े जायंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है। हम्म। तो पहले अगर आप स्टार्टिंग के अंदर डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं ना तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी इंडस्ट्री के अंदर गैप मौजूद है। तो सही। अगर फिर जाके अगर आप निच स्पेसिफिक होंगे ना तो वो ज़्यादा आसान होगा किसी भी बंदे के लिए। सही है। यानी आपका कहने का मकसद है कि स्टार्ट में कोई 4-5 निश के अंदर काम करके उसमें से एक निश निकाल ली हाँ जाए। मतलब ऐसे है कि जो आ रहा है आने दो, किसी को रोको नहीं। और देन केस स्टडीज बनाओ, अपनी पोर्टफोलियो अपना क्रिएट करो और देन स्केल करो चीज़ों को। सही है। अच्छा, अब जो है ना, आप आपने ही बोलना है, हमने सुनना है। हम आपके इल्म से जो है ना, हम्म। अपने आप अपना इल्म में इजाफा करना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन इतने हाँ। ज्यादा नहीं है। आप बताते जाएं कि हम्म। एक बिगिनर बच्चा जो है, अगर उसको आज एसईओ की इंडस्ट्री में आना है तो वो कैसे आ सकता है? इस टेन्योर के हम्म। अंदर, जिसके अंदर एआई की वजह से गूगल में बहुत सारी चेंजिंग आई है, बैकलिंक्स के अंदर बहुत सारी चेंजिंग आई है, कंटेंट राइटिंग के अंदर बहुत सारी चेंजिंग आई है। ठीक है, इस टाइम के अंदर अगर कोई एक बच्चा बिगिनर है बिल्कुल, अगर उसने एसईओ में आना है तो वो किन किन स्टेप्स को फॉलो करे तो वो एसईओ के अंदर कोई 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर सक्सेसफुली कोई अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करते हैं?
अच्छा, इसके अंदर सीन ये, अगर हम बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो आई बिलीव के दो चीजें हैं इंटरनेट पे। इलम जो है ना, इंफॉर्मेशन बेतहाशा पड़ी हुई है। आप बिल्कुल। जाके इवन के चैट जीपीटी से भी बात करें, वो आपको बताएगा, ठीक है। हम्म। लेकिन एक सीधी राह पे चलना ना, जैसे हम बिल्कुल बेसिक्स की बात कर लेते हैं, आपका एक टीचर लाजमी होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। इवन के आज भी मुझे 8-10 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर। मेरा अपना टीचर, मेरे अपने टीचर्स, कुछ लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। जैसे जैसे स्किल्स मेरी अपग्रेड हो रही हैं, हर उस्ताद का जैसे उस्ताद होता है, तो कोई भी बिगनर है ना, पहले तो पिन डाउन करे, किसी एक स्पेसिफिक टीचर को पकड़े। अब टीचर भी बहुत सारे हैं। कोई लोग मंजन से जिनका कोर्सेज करवा के, बस उनका मकसद ये होता है कि कोर्सेज करवाएं एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि आपने ना डिफरेंट लोगों के कोर्सेज जो ऑलरेडी उनके मवाद मौजूद है, इंफॉर्मेशन मौजूद है, उनको चीज़ों को सीखें उनसे। लाइक, या आप उनकी वीडियोस वगैरह को देखें जो उन्होंने ऑलरेडी चीज़ों को प्रोवाइड किया हुआ है। देन एक स्पेसिफिक टीचर को या एक दो टीचर्स को पकड़ें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं आज भी कहता हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं किसी अच्छे मेंटोर के अंदर, आप मेंटोरशिप करें। 3-4 मंथ 6 मंथ आप किसी मेंटोर के साथ लगाएंगे ना, तो जो नॉलेज आपने 2 साल के अंदर या 4 साल के अंदर आपने हासिल करना है ना, अपने आप से कर लेंगे हम्म। आप। लेकिन वही नॉलेज, वही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप किसी टीचर के साथ मिलके, कोई कोर्स करके, कोई इंटर्नशिप करके आप जो है ना वो कर सकते हैं पूरा। तो पहला तो स्टेप ये हो गया कि आपने किसी टीचर को फॉलो करना है। दूसरे नंबर पे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसके जो कोर्स है कोई आपने कर लेना। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो कोशिश करें उन टीचर्स के जो भी फ्री चीज़ें पड़ी हुई हैं इंटरनेट के ऊपर, उनकी प्रोफाइल्स के ऊपर, उनको देखें, उनको चीज़ों को समझें। लेट्स सपोज अगर कोई एक छोटे से टॉपिक पे वीडियो उसने बनाई हुई है, उसको पकड़ के आप चैट जीपीटी पे चले जाएं, उसको थोड़ी समरी बताएं, वो आगे आपको प्रॉपर सारा एक्सप्लेन कर देगा। तो पहले तो आपको अपनी स्किल पे जो है ना, आपको ग्रिप लेनी है कि स्किल जो भी है। लेट्स सपोज एसईओ की हम बात कर लेते हैं, आप एसईओ पे पहले स्किल लें, बेसिक लेवल की, चाहे हो आपको मेटास का पता चल जाए, आपको हेडिंग्स का पता चल जाए, H1 क्या होता है, कंटेंट क्वालिटी क्या होती है। अगर हम टेक्निकल की तरफ चले जाएं, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, तो मोटी मोटी चीज़ें जब आप आइडिया हो जाएगा ना, तो देन आपने थर्ड स्टेप की तरफ जाना है। आपने कोई इंटर्नशिप करनी है। अगर आप किसी ऐसी सिटी के अंदर हैं, अगर हम लाहौर की बात करते हैं या कराची या किसी और भी बड़ी सिटी के अंदर बात करते हैं, तो कोशिश करें आप फिजिकल जाकर इंटर्नशिप लें। डिफरेंट एसईओ हाउसेज जो होते हैं, वो फ्री इंटर्नशिप ऑफर कर रहे होते हैं, या इवन के पेड इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं आपको। तो जब आप 2-4 मंथ लगाएंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि काम किस तरीके से करना है। पहले तो आपने जस्ट पढ़ा है ना कि मेटास होते क्या हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा मेटास ये हैं, और पेज पे जाके इस जगह पे हमने मेटास अपडेट करने होते हैं। तो हम्म। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो तब आपको नो हाउ हो जाएगी कि प्रैक्टिकल चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। देन फोर्थ नंबर पे आ जाता है, अब हर बंदा फ्रीलांसिंग नहीं करना चाहता। कोई बिल्कुल। चाहता है यार मैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, ऐसी एजेंसी के अंदर जॉब कर लूँ। सो देन आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, या तो आपने डिफाइन करना होगा कि मैंने जॉब करनी है, तो हम्म। आपको इजीली जॉब जो है ना उसके रेलिवेंट मिल जाएगी। अगर आपने फैसला कर लिया कि आपने फ्रीलांसिंग की तरफ आना है, तो देन आपने जो है ना डिफरेंट जितने भी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है, मैं किसी एक स्पेसिफिक पे बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने जब 2016 के अंदर स्टार्ट किया था ना, मैंने सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोफाइल बनाई थी। हम्म। freelancer.com की बात कर लें, फाइवर की बात कर लें, अपवर्क की बात कर लें, उसके बाद guru.com हो गया, या और भी इस तरीके के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं ना जो फ्रीलांसिंग के। तो आपने सब पे प्लेटफॉर्म पे बना लेनी अपनी प्रोफाइल्स, प्रॉपर तरीके से अपने आप को वेरीफाइड करवाना है। और जो आपने पोर्टफोलियो आपका पास बना होगा ना, जो आपने प्रैक्टिकल काम किया होगा, वो आपने उठाना है और उन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने अपलोड कर देना है। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है अब क्लाइंट हंटिंग। हम्म। अब इसमें ना, अगर मैं आज से 8-10 साल पहले की बात करूँ, या इवन 5 साल पहले की बात भी करूँ ना,
तब क्लाइंट हंटिंग आसान थी पहली बात। आपकी कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो थी, कॉस्ट ना होने के बराबर थी, ठीक है? तो पहली बात तो ये है कि आपको जो है ना कॉस्ट का आपको ख़्याल रखना पड़ेगा। जैसे-जैसे आप चीज़ों को सीख रहे हैं, अपनी आपने कॉस्ट मेंटेन करनी है, जो आप एज़ एन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं अगर सिर्फ अपवर्क को ही अगर मैं पॉइंट आउट करूँ ना, तो वहाँ पे भी आपको प्रपोज़ल सेंड करने के लिए कनेक्ट्स लगते हैं, ठीक है? हम्म। तो वो कनेक्ट्स कहाँ से आते हैं? वो आपको बाय करने पड़ते हैं, ठीक है? तो आपने बाय करने हैं कनेक्ट्स एंड देन फिर आपने कोशिश करनी है, ये नहीं कि सीधा आप उठें और आपने पूरा एसईओ का प्रोजेक्ट उठा लिया। आप कोशिश करें ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाएँ जो अंडर $50 हैं या अंडर $100 हैं। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल बिगिनर हैं। आपकी प्रोफ़ाइल बिल्कुल न्यू है और इस तरीके के जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे बिग शार्क्स होती हैं, जो टॉप रेटेड वाले बैठे होते हैं या एजेंसीज़ बैठी होती हैं, वो अप्लाई नहीं करते। क्योंकि हम्म। उनको वर्थ इट नज़र नहीं आता, उतने में उनके कनेक्शंस लग जाते हैं, ठीक है? तो आपने बिल्कुल। इस गर्ज़ से अप्लाई करना है कि आप जो है ना, उस जॉब को विन कर सकें, हम्म। ठीक है? ठीक है। जब आप विन करेंगे ना, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि काम क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है, हम्म। सारी चीज़ें। तो ये एक फिर लंबी गेम है, मैंने मोटा-मोटा थोड़ी चीज़ें बता दी हैं। तो ये एक प्रॉपर रोड मैप है और अगर मैं अपनी बात करूँ कि अगर आज मैं बिल्कुल ज़ीरो करके दोबारा से स्टार्ट करना चाहूँ एसईओ को, तो मैं इस तरीके से करूँगा। लेकिन मसला ये है, जब हमने स्टार्ट किया था, हमें बताने वाला कोई नहीं था। तो हमने अपनी जो रास्ते हैं, अपने रास्ते वो खुद ढूँढे हैं और आपको मैं बता रहा हूँ, तो हियर यू गो। ठीक हो गया सर। आपको तो बताने वाला कोई नहीं था ना। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, अल्लाह। अगर आप दोबारा स्टार्ट करेंगे तो फिर हम आते हैं, हम आपको बता देंगे। अच्छा। ओके हो गया जी। एआई की वजह से ऐसी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई है, ठीक है। अगर हुँ, कहा जाता है कि एसईओ की इंडस्ट्री डेड हो चुकी है, जो स्पेशली डिफरेंट लोग हैं, ठीक है, जिसमें स्पेशली फेसबुक एड्स लाने वाले हैं, वो कहते हैं कि एसईओ का मेरा ख्याल है कोई फायदा नहीं है। आपके ख्याल से क्या एसईओ की इंडस्ट्री डेड हुई है या इवॉल्व हुई है आफ्टर एआई? अगर 2022 की बात करें या 20 की बात करें, अगर आप उसी नॉलेज के साथ अभी भी बैठे हैं ना, तो आपके हम्म। लिए वो इंडस्ट्री डेड है। सही। या अगर 2 साल पहले की भी बात कर लें। लेकिन अगर आपने चीज़ों को हम्म। इवॉल्व करना सीख लिया है, आपको एआई का यूज़ आता है, आपने अपने डेली टास्क के अंदर एआई को कैसे यूटिलाइज़ करना है, हम्म। ठीक है? अगर आपको वो आता है, बजाय इसके आप ये सोचें कि कंटेंट मैंने खुद लिखना है या जो कॉपी राइटर की तरफ से आई है कंटेंट की, मैंने खुद बैठ के रिव्यू करना है, तो वो आपका काम एआई कर देगा। ठीक हम्म। है? या कोई ऐसा ऑन पेज के इश्यूज़ आपने खुद फाइंड करने हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, एआई को दें, वो आपको 1 मिनट के अंदर बता देगा कि इस पेज के अंदर कौन-कौन से इश्यूज़ हैं। इवन के ऐसे इश्यूज़ भी बता देगा कि जो एक हो सकता है ह्यूमन आई को भी ना आइडिया हो उस नजर चीज़ आता का, है। चाहे आप बंदा जितना भी एक्सपर्ट है, ठीक है? हम्म। यहाँ मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट आया था ऑडिट, उसका मैंने स्टार्ट में किया। जब क्लाइंट आता है तो पहले ऑडिट करते हैं उसकी साइट का। तो मैंने अब पहले क्या होता था, पहले खुद टाइम लगा के तो 2-3 घंटे लगाने पड़ते थे, किसी भी साइट के ऊपर ऑडिट करके, फाइंडिंग्स करके क्लाइंट को कन्विंस करना पड़ता था कि यार ये इश्यूज़ हैं आपकी साइट के अंदर और ऐसे-ऐसे हम फिक्स करेंगे। तो मैंने क्या काम किया, मैंने क्लाउडे को दिया, उसकी इस पूरी साइट दी। उसने विदिन 5 मिनट्स मुझे उसका ऑडिट बना दिया। उसके अंदर अब एक फाइंडिंग उसकी थी कि जिब्रिश कंटेंट ऐड था, जिसे हम सैंपल कंटेंट कहते हैं ना, जो हम्म। यूजुअली ऑटो ऐड हुआ होता है। बिल्कुल। वो उस फाइंडिंग के अंदर मौजूद था। हम्म। मैंने विदाउट रीडिंग मैंने सेंड कर दिया क्लाइंट को। हम्म। मैंने कहा एआई है, ठीक ही बनाया होगा। जब क्लाइंट ने रिव्यू किया उस पूरे डॉग को, उसके अंदर उसने जब उस पॉइंट पे आया ना, तो उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि कहाँ पे है, मुझे नज़र नहीं आ रहा कंटेंट हम्म। जो जिस पेज की आप बात कर रहे हैं। तो जब मैंने खुद भी देखा तो वहाँ पे नहीं था। हम्म। लेकिन जब मैंने एआई को पॉइंट आउट किया, उसने कहा आप सोर्स कोड में जाके देखें,
पेज के सोर्स कोड के अंदर जाके देखेंगे ना, वहां पे आपको हिडन कंटेंट नजर आ जाएगा वो वाला। सही। ठीक है ना। जस्ट एक छोटी सी एक एग्जांपल है कि इसी वजह से इम्प्रेस होके वो क्लाइंट कन्वर्ट हो गया था कि यार अच्छा इस बंदे को पता है काम की क्या करना है। हालांकि वो मेरा कमाल नहीं था, वो यही ने बताया था। ठीक है। हम्म। अब इवॉल्व हो रही है इंडस्ट्री। हाँ, कुछ स्पेसिफिक हैं बिजनेसेस कह लें या स्किल सेट कह लें, जिन पे वर्थ इट नहीं है टाइम स्पेंड करना, मुझे हम्म। लगता है। जिसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग आ जाती है अमेजोन की, या अगर हम गूगल एड्स की बात कर रहे हैं, ब्लॉगिंग जिसे हम सिंपल हम्म। टर्म्स में कहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि कर नहीं सकते आप, कर सकते हैं, लेकिन पैसा, एफर्ट, ये बहुत ज्यादा लग रहा है बिल्कुल। इस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, हम्म। आपके पास एफर्ट्स होनी चाहिए, आपके पास स्किल सेट होना चाहिए, जिनको आप मिला के आप काम कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे नहीं लगता कि वो जितनी आप मेहनत इस जगह पे कर रहे हैं वो किसी और जगह पे करेंगे, वहां पे आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी कह सकते हैं आप। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जितनी अफिलिएट मार्केटिंग में या ब्लॉगिंग के अंदर पहले कमाई थी ना, 2024 से पहले भी कर रहे, क्योंकि एआई की वजह से लोगों ने बहुत पैसा मैंने कमाया। ना, सॉरी टू कट यू ऑफ, मैंने 2017-18 के अंदर कर दी थी शुरू ब्लॉगिंग, हम्म। अमेजन एफिलिएट वगैरह। हम्म। और मैंने तकरीबन 4 से 5 साल किया है काम। 2022 के अंदर जब लास्ट अपडेट आई थी ना दिसंबर के अंदर, हम्म। तब जो अपडेट्स आई हैं और चीज़ें इवॉल्व हुई हैं ना, तो 2022 के अंदर ही खैर बात कह दिया था। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स ट्राई किए थे, लेकिन उस तरीके से वो स्ट्रेटजीज काम ही नहीं की जो पहले करती थी। तो ये है। नहीं, अब अगर आपने अभी भी आपने ब्लॉगिंग करनी है तो आप कंटेंट बेस्ड ब्लॉगिंग को ना करें। ठीक है, आप ऐसी कोई चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाए, उसके अंदर आप उसके रिलेटेड कंटेंट पब्लिश करते हैं, वो वर्क कर जाती है। जैसे कि मैंने रिसेंटली अभी एक वेबसाइट थी उसके ऊपर काम किया, तो वो रिजल्ट भी देना शुरू कर दिया। लेकिन उसका जो टूल है वो इतना काम का नहीं, लेकिन उसका जो कंटेंट था वो ज्यादा वैल्यूएबल होता। वो टूल तो जस्ट गूगल को हम्म। दिखाने के लिए होता कि यार मैं इसके रिलेटेड सारी चीजें करना। तो इस तरह अगर आप कोई बिल्कुल। काम करते हो ना तो फिर चलती है चीज। हाँ, कोई ऐप बना लेता है बंदा, कोई हम्म। टूल डिजाइन करके डेवलप करके। अभी तो काफी इजी हो गया है ये, के थ्रू आप बना सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर बात वही आ जाती है कि हाँ, एक बिगिनर के लिए वो अच्छी चीज है, वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। ठीक है। हम्म। वो आपको, आप कॉन्फिडेंट जब हो जाएंगे ना कि हाँ यार वाकई मैं ये चीजें कर सकता हूँ, मैं कीवर्ड्स को रैंक कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो आपको आने वाले क्लाइंट्स या आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर वो हेल्पफुल हेल्प जो करेगी, वो। रहेगी आपके लिए। सही बात। वो स्ट्रेटजी या तो वो आप जो। एक केस स्टडी भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल। उसको एज अ। बिल्कुल। अब तो वैसे ऐसा भी होता है कि लोग गिटहब की रिपोजिटरी को उठा के उसके ऊपर कोई साइट बना देते हैं, 30-40 आर्टिकल के ऊपर। तो मेरा एक दोस्त है वो यही काम करता है, वो गिटहब की हाँ, रिपोजिटरी को। कंटेंट हब स्ट्रेटजी काफी हम्म। अच्छी चल रही है। हम्म। आप एक कीवर्ड मेन को पकड़ें, उसके अराउंड सारे आप आर्टिकल्स बनाएं, पेजेस बनाएं, तो स्टिल वेरी इफेक्टिव। आप टॉपिकल अथॉरिटी को, चीज़ों को जहन में रख के अगर साइट को डेवलप कर रहे हैं है ना, तो अच्छा रिजल्ट आता है उसके थ्रू। अच्छा। अब एक चीज है, अभी आज क्लाइंट अगर आता है तो उसका पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई मुझे चैट जीपीटी में भी रैंक करना है, मुझे ये ओवर में भी, एआई ओवर में रैंक करना है। क्योंकि हाँ, क्लाइंट तो सियाना हो गया ना पहले से ज्यादा, पहले उसको शायद बहुत इतना ज्यादा। बहुत ज्यादा, क्योंकि अब वो खुद पढ़ के आता है। अच्छा, और वो हाँ, पढ़ वो के आता है। अब वो सही है। रिकमेंडेशन से आता है कि यार ये 10 बंदे हैं, इसमें से मुझे बताओ कौन सा एसईओ में अच्छा है, तो ऊपर नाम आता है अरशद अली सबसे अच्छा, अरशद साकिब जो है ना इस टाइम सबसे अच्छा काम कर रहा है पाकिस्तान में। इनमें प्रमोशन कर रहा हूँ आपकी वीडियो। थैंक यू। अच्छा। अच्छा। इस सिनेरियो में क्लाइंट से एक बिगनर बच्चा वो किस हैंडल करेगा इस सीन को, क्योंकि उसने कभी एआई के अंदर वो तो। ना, हाँ, आजकल ये जो चीज़ आपने बोली है ना, डेफिनेटली ये हम्म। पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। क्लाइंट जो आते हैं ना, इवन के वो अपनी ऑडिट बनवा के लाते हैं चैट जीपीटी से।
पहले वाला क्लाइंट होता था वो क्वेश्चन नहीं करता था, जैसे आप हम्म उसे बताते थे वो मान लेता था। हम्म अब आपको आपने आंसर किया है ना, तो वो उठाता है, कॉपी करके यही के पास ले जाता है। हम्म वो उसका काउंटर जो है ना बना के देता है क्वेश्चन। तो पता हमें भी चल जाता है कि यही वाले आंसर आ रहे हैं। अभी हम्म राइट नाउ मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, उसके जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं ना पिछले 2-3 मंथ के, वो सारे यही वाले ही हैं। मुझे पता चल जाता है कि ये ये बंदा। अच्छा, अब भी फिर सियाने हम भी यही से लिखवा के देते हैं उन्हें। भाई ठीक है। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। हम्म हाँ, ये चीज है कि आजकल एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई है कि अगर आप लेट्स सपोज, पहले क्लाइंट कहता था मुझे गूगल मैप्स में रैंकिंग चाहिए या टॉप 10 के अंदर मुझे आना है। अब वो चैट जीपीटी, क्लाउड है, परप्लेक्सिटी, इसके अंदर भी डिमांड करता है। लेकिन आई बिलीव कि अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है ना, अगर आपको पता है ना कि गूगल के अंदर आप कैसे रैंक कर सकते हैं, तो एआई के अंदर रैंक करना भी कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट हम्म, आपने एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करनी है, जिसे हम ब्रांड मेंशंस कहते हैं। सही। जितने ज्यादा ब्रांड मेंशंस आपके ज्यादा होंगे, क्योंकि आप देखो ना, एआई तो लेट्स सपोज चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, वो खुद तो नहीं डाटा देता। ठीक है, नहीं। उसका जो वर्किंग प्रोसेस है, उसने डिफरेंट रिसोर्सेज से रीड आउट करना है और एक समरी ला के आपको दे देनी है। हम्म लेट्स सपोज अगर आपका एक लोकल बिजनेस है, आप येल्प के अंदर भी रजिस्टर हैं, ट्रिपल बी के अंदर भी रजिस्टर हैं, और भी जितनी जितनी बड़ी हैं हमारे पास डायरेक्टरीज, वहाँ पे आप रजिस्टर हैं, आपके रिव्यूज हैं, वहाँ पे आप प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो आपके ब्रांड मेंशंस कंसीडर हो रहे हैं। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग ले रहे हैं, वो आपके ब्रांड मेंशंस कंसीडर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है कि आपका, और एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि नैप इनकंसिस्टेंसी ना हो आपकी। हम्म नेम की अगर हम बात कर रहे हैं, या एड्रेस की हम बात कर रहे हैं, या फोन नंबर की बात कर रहे हैं, तो वो आपकी जो ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है ना, अक्रॉस दी वेब, पूरे इंटरनेट पे, वो आपकी सेम होनी चाहिए। तो वो डेफिनेटली आपकी जो है ना हेल्पफुल रहती है चीज़ें। और अगर हम ऑन पेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अगर आप अपने कंटेंट को इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि उसके अंदर क्वेश्चंस का भी आप क्वेश्चंस को ऐड कर रहे हैं ना, क्वेश्चन स्पेसिफिक क्यूरीज को कवर कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं। और एक चीज मैंने और टेस्ट किया है कि अगर आप जो स्टार्टिंग के कुछ पैराग्राफ्स हैं, अगर उसके अंदर आप प्रॉपर आंसर कर दे रहे हैं एक चीज को, तो वो भी काफी हेल्पफुल रहती है आपके लिए। जैसे कि क्विक का आंसर हो गया। हाँ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना सर वो ये है कि आजकल एक और हवा भी बहुत चली हुई है, सिमेंटिक एसईओ और ट्रेडिशनल एसईओ। तो दोनों में क्या ऐसा डिफरेंस है कि आप सिमेंटिक एसईओ वाले कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी है, बाकी कह रहे हैं कि ये नहीं अच्छी है, ऐसा आपकी नज़र में क्या डिफरेंस है दोनों के? अगर चीजें ये हैं कि शुरू से चीजें सेम है, हम्म नाम बदलते जा रहे हैं चीजों के, और जो है ना बढ़ती जा रही हैं चीजें। ठीक है, अब ट्रेडिशनल एसईओ या सिमेंटिक एसईओ में फर्क सिर्फ इतना है। हाँ, अगर क्वालिटी की बात करें ना, अगर आप क्वालिटी को पकड़ रहे हैं ना, तो वो आप ऐसे समझ लें सिमेंटिक एसईओ डेफिनेटली जो है ना हेल्पफुल रह रही है। सिमेंटिक एसईओ मुझे ये लगता है कि आपकी एक तो टॉपिकल अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप किसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं ना, तो आपने हम्म उसके रेलिवेंट जितनी भी चीजें हैं वो आपने डिस्कस करनी है अपने आर्टिकल के अंदर। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे अगर आप टॉप 10 स्कूल्स की बात कर रहे हैं किसी सिटी के अंदर, तो अब आपने कंपैरिजन करते हुए ये बताना है कि ये स्कूल क्यों अच्छा है। हम्म यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट टाइम टेबल्स हैं, डिफरेंट टीचर्स हैं। ये अब सारी उसकी आप कह लें एसेसिटीज हैं जो उसके अंदर आ रही हैं पैरामीटर के अंदर। ठीक है, तो अब आप प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो आपकी सिमेंटिक एसईओ के अंदर काफ़ी हेल्पफुल रह रही है। सही। सही हो गया। अच्छा जी, अब आ जाए आपके। और अगर थोड़ा हम्म सा और डीप जाना चाहते हैं, सॉरी, अगर आप थोड़ा सा और डीप जाना चाहते हैं, तो गूगल पे जाके लिखें गूगल एनएलपी। ठीक है, हम्म वहाँ पे आप जाएंगे ना, वहाँ पे आप जाके
पहला पेज ओपन करेंगे, वहां पे जाके अपने अपना कंटेंट देना है या अपने कंपेटिटर का कंटेंट देना है, तो वो सिमेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना गूगल सारा आपको एक तरीके से समरी बना देगा कि इस आर्टिकल की अगर हम बात करें या इस कंटेंट की बात कर रहे हैं, ये किस तरफ इमोशन इसके ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम्म। आपको एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा मेरे कंपेटिटर का जो ऑलरेडी कंटेंट है ना, उसके इमोशन इस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छी समरी मिल जाती है जो आप अपने कंटेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक, बेहतर, ये तो बेहतर हो गया कि एनएलपी की वजह से आप एंटिटीज निकाल सकते हैं और बहुत सारी चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा साकिब, एक प्रोजेक्ट का, लोकल एसईओ के प्रोजेक्ट का कितना चार्ज करता है आप वर्क से, या वैसे भी पर्सनल आ जाए तो ब्रांडिंग की वजह से हम्म। पोस्ट क्या चार्ज अच्छा, करते हैं? इसमें दो चीजें हैं, अगर तो दो चीजें हैं, डिफरेंट रीड करता हूँ मैं, अगर इनबाउंड लीड हो हम्म। या आउटबाउंड लीड हो। ठीक है, हम्म। अगर तो लीड वार्म है, जो बंदा मुझे देख के आ रहा है, जो मुझे जानता है, हम्म। ठीक है, या मेरे अपवर्क प्रोफाइल से आ रहा है, तो उसे ऑलरेडी ऑलरेडी आइडिया है कि क्या एक्सपीरियंस है पीछे, क्या कैसे सक्सेस स्टोरीज हैं, पोर्टफोलियो किस तरीके का, हम्म। तो उसको मैं डिफरेंट चार्ज करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। अगर कोल्ड आउटरीच की बात करें तो वो डिफरेंट है। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो पैकेज जो है ना $500 से लेके ना 2000 तक जाता है, डॉलर्स की अगर मैं बात करूँ। तो सही। इसके बिटवीन डिफरेंट पैकेजेस हैं मेरे। हम्म। तो अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जो बिल्कुल मैं प्रायोरिटी पे रखता हूँ, अगर लेट्स सपोज एक क्लाइंट मुझे $2000 दे रहा है पर मंथ का, हम्म। तो उसकी फिर वीकली मीटिंग्स होती हैं, वीकली उसको प्रॉपर एक्शंस प्लान, जो कुछ काम किया होता है वो प्रॉपर तरीके से जो है ना बताया जा रहा था। इसी तरीके से बाई वीकली मीटिंग्स हो गई या मंथली मीटिंग्स हो गई या हम्म। सिर्फ रिपोर्टिंग हो गई। तो ये डिपेंड कर रहा होता है किस तरीके से क्लाइंट आया है और बातचीत या गोल क्या है क्लाइंट का, कि वो हम्म। मतलब क्या अचीव करना चाह रहा है। कोई होते हैं जस्ट बेसिक सिंपल सी ऑडिट करवा के ऑप्टिमाइजेशन एक वन टाइम करवा के चले जाते हैं, तो वो हम्म। उनको डिफरेंट ट्रीट करते हैं। और कोई होते हैं जो प्रॉपर लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, तो उनको हम डिफरेंट ट्रीट करते हैं। चलें, अब आ जाते हैं हम अपवर्क की तरफ। अपवर्क जिस तरह फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ज़्यादा अब इतने अफेक्टिव नहीं रहे जितने पहले थे, तो अब लोगों ने एक हवा चलाई है पर्सनल ब्रांडिंग, पीआर बनाओ, अपनी ब्रांडिंग करो। ठीक है, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट है चीज़ों का। हम्म। ठीक है, तो अभी भी आप अपवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं और आपका स्टार्ट भी अपवर्क से ही है। तो अभी क्या उतनी वैल्यू है अपवर्क में जितनी पहले थी, या अब कम हो गई है? और अगर कम हो गई है तो फिर बंदा क्या ऐसा काम करे जिससे आपको प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाए? हाँ, मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि पर्सनल ब्रांडिंग आपकी होनी चाहिए। हम्म। ये हवा तो अभी बनी है ना, लेकिन अगर आप शुरू से इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो वो हम्म। एक प्लस पॉइंट है आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी। हम्म। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हम अपवर्क पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे। तो डेफिनेटली वहाँ पे कंपटीशन बढ़ चुका है। कोविड हम्म। के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन फील्ड के अंदर आए हैं, और ऐसे ऐसे टास्क हैं जो आप लेट्स सपोज $500 के अंदर करके देना चाहिए आपको, वो कंपटीशन की वजह से लोग $100 के अंदर करके दे रहे हैं। ठीक है, इंडिया में एजेंसीज बैठी हुई हैं जो बंदे उन्होंने बिठाए होते हैं पीछे, और पकड़ी जाते हैं क्लाइंट पकड़ पकड़ के जो है ना, कोई प्राइसिंग की परवाह नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, उनका काम होता है वन टाइम एक क्लाइंट को बस निचोड़ें और हम्म। आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो सही। मैं समझता हूँ मिक्स राइट नो अभी ज़रूरत है डेफिनेटली। आपकी हम्म। पर्सनल ब्रांडिंग भी होनी चाहिए, और जितने मल्टीपल रिसोर्सेज हों आपके पास क्लाइंट एक्विजिशन के, हम्म। वो अच्छे हैं। आप बिल्कुल इन मार्केट को साइडलाइन नहीं कर सकते। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है ना, तो आप इन पे भी काम करें। ये नहीं बिल्कुल आप कोल्ड आउटरीच पे चले जाएं जिसपे कोल्ड ईमेलिंग स्टार्ट कर दें या कोल्ड कॉलिंग हम्म। स्टार्ट कर दें। ठीक है, वो भी रखें साथ में, लेकिन आई बिलीव मल्टीपल एक्विजिशन चैनल हों आपके पास हम्म। जो आपको फायदा मंद आपके लिए रहें, और आप उसके थ्रू जो है ना काम कर सकें। लेकिन
किसी भी मेथड की बात करें ना, विदाउट इन्वेस्टमेंट अब कोई भी जो है ना है नहीं। हाँ, अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से जो क्लाइंट हंटिंग करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट हर जगह पे अब आपको चाहिए होती है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक प्रोजेक्ट को विन करने के लिए लोग डिफरेंट बिड्स लगा रहे होते हैं और कनेक्शन अपने को बूस्ट कर रहे होते हैं वर्क के ऊपर, और कभी कभी 200 250 कनेक्शन लगा देते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप 300 कनेक्शन एक जॉब पे लगा रहे हैं, तो सीधा सीधा $40 45 तो ये बन रहे हैं। हम्म। ठीक है ना। एक और वो आएगा भी नहीं आएगा ये अलग बहस है। ठीक है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली हाँ, बिल्कुल बिगिनर है और आप जो हैं ये सोच रहे हैं कि मैं 5 10 हज़ार लगा के अब वर्क स्टार्ट करूं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसकी भी है, क्योंकि आपको 5 10 हजार में रिस्की शायद। भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि हम्म। प्रोजेक्ट्स उस तरीके से फिर आपको हम्म। अच्छा, जी हमारे देखने वालों के लिए कोई एक स्पेशल टिप के जिसको बच्चे फॉलो करें और आपको दुआएं दें। ना आपने। ठीक है। कोई भी स्किल चूज कर रहे हैं ना आप। आपका नेट बंद हो गया, आवाज आ रही है मेरी? आपकी तरफ से नेट बंद हो गया था, आप दोबारा आ रही, बोले क्या कह रहे थे आप। जी, मैं कह रहा था कि शॉर्टकट्स की तरफ आपने नहीं जाना, कोई भी एक स्किल पकड़ें। हम्म। अभी भी काफी पोटेंशियल है। हम्म। बेसिक्स की अगर बात करें, बेसिक हमेशा सेम रहेंगे। टू हम्म। प्लस टू फोर ही रहेगा, 5 नहीं हो जाना उसने। ठीक है। हाँ, चीज़ों को करने के प्रोसेस चेंज हो जाएंगे। ठीक है। हम्म। बेसिक्स सेम रहेंगी। आपने कोई एक स्पेसिफिक स्किल को पकड़ना है, उसको मास्टर करना है। और टू बी ऑनेस्ट, जब आप उस स्किल को मास्टर कर लेंगे ना, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाएंगी। बाकी शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना आपने, और जिधर मार्केट जा रही है उधर उसकी तरफ नहीं जाना आपने। आज से हम्म। 2 3 साल पहले हर बंदा अमेजोन अमेजोन कर रहा था। FBA और ये जनाबे वाला PL ये वो कर रहे थे। अब आजकल कोई नाम लेता है? नहीं लेता। जिन्होंने पैसे बनाने से वो बना के निकल चुके हैं यहाँ से। बिल्कुल। तो बेसिक्स पे स्टिक रहें, और जो है ना प्रॉपर काम को सीखें, प्रैक्टिकल करें, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, एंड देन आप गुड टू गो हैं। बस यही है। चलें जी, शुक्रिया सर, आपका खसूसी आपने हमें अपना टाइम दिया